कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल के साथ एक औरत की आवाज को सुनाया जाता है जो अपनी माँ की कही एक बात को दोहरा रही थी। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक शक्ति है, या यूं कहो तो एक आत्मा है जो सिर्फ बुरे लोगों को अपना शिकार बनाती है। उनके अंत की शुरुआत बुरे सपनों से होती है और आखिर में वो प्रकट होता है अपने शिकार के शरीर को ले जाने के लिए। इन सारी बातों की मिस्ट्री हमें कहानी में आगे देखने को मिलेगी। आगे हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है। ये मौसम सर्दियों का था, हर जगह बर्फ पड़ रही थी। यहाँ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। हालांकि रेडियो पे खबर चल रही थी कि मौसम काफी खराब है और बाहर निकलना ठीक नहीं, पर शायद डेविड किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक रेस्टोरेंट मिलती है और वहाँ डेविड रुक जाता है। मौसम खराब था तो रेस्टोरेंट में भी भीड़ ना के बराबर थी। वहाँ एक वेट्रेस थी जिसका नाम एना था। एना खुद भी वहाँ से जाने वाली थी, पर डेविड के आने से वो रुक जाती है। एना डेविड को उसका ऑर्डर लाकर देती है, पर अचानक एना के हाव भाव बदल जाते हैं। वो काफी डरी हुई लग रही थी। असल में उसका एक्स हस्बैंड विल्सेंट काफी देर से उसको कॉल कर रहा था, पर अब विल्सेंट एना के पास होटल तक आ चुका था। विल्सेंट अंदर आते ही एना से जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपने बेटे से मिलना था, पर कोर्ट के आदेश थे कि विल्सेंट को उसकी बेटी से ना मिलने दिया जाए क्योंकि असल में विल्सेंट एक ड्रग एडिक्ट था। पास में बैठा डेविड उनको देख रहा था और वो एना को बचाने के लिए डेविड को रुकने को कहता है, पर विल्सेंट इस बात से और भी गुस्सा हो जाता है और डेविड से लड़ने उसके पास जाता है। पर डेविड काफी शांत बैठा था और दबी आवाज में विल्सेंट को धमकाते हुए कहता है, या तो तुम मुझे मारकर जेल चले जाओ या घर जाकर अपनी आदत को सुधारो और फिर कोर्ट जाकर अपनी बेटी को वापस लेने की कोशिश करो। डेविड की बातों से डरकर विल्सेंट वहां से चला जाता है। विल्सेंट के चले जाने के बाद एना रिलैक्स हो जाती है और डेविड को शुक्रिया अदा करती है और यहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होती है। पर तभी एना डेविड के हाथ में रिंग देखकर समझ जाती है कि वो मैरिड है। दोस्तों, डेविड एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसे समझने के लिए हमें इंतजार करना होगा क्योंकि इस बंदे ने अपने शांत चेहरे के पीछे काफी कुछ समेट रखा है। और अपना डिनर करने के बाद डेविड वहां से निकल जाता है। मौसम काफी खराब था और बर्फ गिर रही थी जिसकी वजह से आगे बढ़ने में काफी मुश्किलें हो रही थी। साथ ही अब उसके कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला था जिसकी वजह से उसे रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास रुकना पड़ा। तभी एना का एक्स हस्बैंड विल्सेंट वहां से एक टो ट्रक लेकर गुजर रहा था। उसे पेट्रोल पंप पे खड़ी डेविड की कार दिख जाती है और डेविड से वो अपना बदला लेने की सोचता है, पर तभी वहाँ एक पुलिस वैन आकर रुक गई जिसकी वजह से विल्सेंट को रुकना पड़ा। इसके बाद विल्सेंट ने डेविड की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। डेविड अपने पीछे लगी गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो रेस्टोरेंट में था और वो मुझसे बदला लिए बिना नहीं रुकेगा। विल्सेंट तेजी से डेविड की तरफ बढ़ रहा था, पर सड़कें बर्फ से ढकी थी तो ऐसे हालत में तेज गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी डेविड को तेज गाड़ी भगानी पड़ी और जल्द ही डेविड विल्सेंट से काफी आगे निकल गया। फिर मौका मिलते ही एक सुनसान सड़क में अपनी कार घुसाकर सारी लाइट्स बंद कर दी। डेविड का यह प्लान काम कर गया और विल्सेंट उसको बिना देखे वहां से निकल गया, पर तब भी उसे डर था कि आगे जाने पर वापस से वो उसका पीछा करेगा, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ उसी सुनसान सड़क से होते हुए निकल गया। मौसम खराब था और सड़क फिसलन भरी, इसके साथ ही वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था। कोहरे और फिसलन के कारण डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार का पहिया बर्फ के अंदर धंस जाता है। डेविड काफी कोशिश करता है कार को बाहर निकालने की, पर टायर पूरी तरह से फंस चुकी थी। शायद कार से बाहर जाकर काम बन जाए। डेविड ऐसा सोचकर बाहर जाता है और टायर के पास पड़ी बर्फ को अपने हाथों से बाहर निकालने लगता है,
लेकिन ठंड के कारण उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे और थोड़ी ही देर में उसे वापस कार के अंदर आना पड़ता है। हड्डियों को जमा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए डेविड कार का हीटर ऑन करता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता। और अब डेविड समझ चुका था कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है और जब तक कोई मदद नहीं आता यहाँ से निकलना मुश्किल है। वो ज्यादा देर तक हीटर भी ऑन नहीं रख सकता था क्योंकि उसे कार की बैटरी भी बचानी थी। रेडियो और न्यूज में तो डेविड ने पहले से ही सुन रखा था, जहां लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा था और जिसकी वजह से अब इस सुनसान सड़क से कोई गाड़ी गुजरे ये बहुत मुश्किल था। जिसके बाद डेविड ने कार बंद कर दी और उसकी पूरी रात ऐसे ही निकल गई। फिर सुबह होते ही किसी जानवर की भयानक आवाज से डेविड काफी डर जाता है। उसे लगा कि वो जानवर आसपास ही था और डर के मारे वो कार से बाहर नहीं निकला। उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऐसा बुरा फंसेगा। उसे पेट्रोल पंप की वो बात याद आती है जब वहाँ से वो एक्स्ट्रा कुकीज ले रहा था, पर उसके पास कैश खत्म होने के कारण उसने कुकीज को वापस कर दिया। डेविड को फिक्र थी कि जल्द ही बर्फ से उसकी गाड़ी ढक जाएगी, जिसकी वजह से वो किसी की नजर में नहीं आएगा और लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो कार से बाहर आकर अपने दूरबीन से आसपास देखने लगता है और तभी उसे दूर कहीं धुआं नजर आता है और उसे लगता है वहाँ लोग रहते होंगे। जिसके बाद वो धुएं वाली जगह पे जाने की सोचता है, पर जाने से पहले वो अपनी कार की डिक्की खोल कर देखता है और यहीं पे हम ऑडियंस की सोच डेविड के लिए बिल्कुल से बदल जाती है। डेविड जो बाहर से शांत और मासूम दिखता है, असल में अंदर से वो कुछ और निकला। उसने अपनी डिक्की में उसी रेस्टोरेंट वाली लड़की को बांध रखा था जिसका नाम एना था। जिसके बाद वो एना को वार्निंग देता है कि यहाँ से भागने की मत सोचना। दोस्तों, डेविड कौन है, उसने एना को किडनैप क्यों किया और उसका मकसद क्या है, ये सारी बातें तो अभी तक राज है, पर इतना तो पक्का है कि डेविड कोई अच्छा इंसान नहीं है। एना की हालत बहुत खराब थी और वो ठंड से कांप रही थी और किसी तरह से कार के स्पीकर को हटाकर कार के अंदर आ जाती है और फिर वो कार से बाहर निकलकर वहां से भागने लगती है। पर कुछ देर जाते ही एना को एहसास हो जाता है कि इस कड़ाके के ठंड में वो यहाँ से भाग नहीं सकती और मजबूरन जल्द ही उसे वापस कार के अंदर आना पड़ता है। अब उसके पास डेविड का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ डेविड मदद की उम्मीद में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वो गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से उसका एक पैर भी टूट चुका था। डेविड काफी तकलीफ में था, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर इस बर्फ की तूफान में अगर वो यहाँ रुका तो जल्द ही मारा जाएगा। इसीलिए वो किसी तरह से रेंगते हुए गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। वही एना भी कार में कुछ ढूंढ रही थी जिसका इस्तेमाल करके वो डेविड का सामना कर सके, पर गाड़ी में उसे ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिलता सिवाय टेप और क्लोरोफॉर्म के, और ये वही क्लोरोफॉर्म था जिससे डेविड ने एना को बेहोश किया था। थोड़ी ही देर में डेविड वहाँ रेंगता हुआ पहुँच गया और कार के अंदर जाकर बैठ गया, पर जब डेविड ने अपने जख्म की तरफ देखा तब उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल चुकी थी। वो बहुत दर्द में था, पर खून को रोकने के लिए उसने जख्मों को बांध दिया। एना भी पीछे छिपकर डेविड को देख रही थी और डेविड की चीख सुनकर काफी डर रही थी। जिसके बाद डेविड कार के हीटर को ऑन करता है और वो कार को देखकर समझ जाता है कि यहाँ किसी ने छेड़छाड़ की है। डेविड समझ चुका था कि एना ने खुद को आजाद कर लिया है और जैसे ही वो चाकू की तरफ हाथ बढ़ाता है, एना क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जब डेविड की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है और ठीक उसके सामने एक हिरन मरी पड़ी थी। डेविड का हाथ खून से रंगा था। डर के मारे डेविड की आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। होश आते ही डेविड ने देखा कि उसके हाथ एना ने बांध दिए थे और उसके गर्दन को भी सीट से टेप की मदद से बांध दिया था। मतलब डेविड अब एना के रहमो करम पे जिंदा था। जिसके बाद एना उससे पूछती है, तुम किडनैप करके मुझे यहाँ क्यों लाए और मेरा फोन कहाँ है? डेविड कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन फेंक दिया था और रही बात इस जगह की तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ हैं। एना ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम पागल सन की कही के
क्या तुम हमेशा औरतों को किडनैप करते हो? अब तक मेरी माँ ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में कर दी होगी। जिस पर डेविड कहता है कि फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारे मॉम को मैसेज किया था। मैंने उसमें लिखा था कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ हूँ, तो आप परेशान ना होना। एना डेविड की ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है और उसे चिंता होने लगती है। वो डेविड के फोन को चेक करती है पर उसमें नेटवर्क नहीं था। तभी डेविड कहता है हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं और अब ये गाड़ी ही हमारी जान बचा सकती है। तुम्हें इस गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए। डेविड की बात सुनकर एना तुरंत हीटर को बंद कर देती है ताकि बैटरी बचाया जा सके। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जिसमें उसे कई फेक आईडी मिलती है। इसका मतलब डेविड एक फरेबी था जो कभी एक जगह पे नहीं रुकता और यही वजह थी कि पेट्रोल पंप पे गैस खत्म होने के बाद उसने अपना क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं किया ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन का पता ना लगे। एना उससे काफी सवाल करती है और डेविड एना की सारी बातों का जवाब देता है, वो भी बिना डरे। पर एना भी कोई बच्ची नहीं थी, वो खुद एक माँ थी और उसे लड़ना आता था। वो डेविड पे कोई दया नहीं दिखाती। हालांकि उसे डेविड को तुरंत मार देना चाहिए था पर वो ऐसा नहीं करती, इसलिए कार के पीछे बच्चों की सीट को उखाड़ कर फेंक देती है। पर अब भी एना आराम से कैसे सो सकती थी जब तक उसके सामने डेविड की तरह कोई सनकी बैठा हो। तब सोने से पहले एना फिर से डेविड को बेहोश कर देती है ताकि उसके सोने के दौरान वो कोई चालाकी ना कर सके। जब डेविड बेहोश था तब उसे फिर से वही सपना आया। डेविड के हाथ खून से रंगे थे। उसने एक मासूम हिरन का कत्ल किया था और उसके सामने एक बड़ा सा दानव खड़ा था जिसको देखकर डेविड काफी डर जाता है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। पर एना उससे पहले जाग चुकी थी। एना को वॉशरूम जाना था जिसके लिए वो कार से बाहर निकल जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर डेविड अंदर से कार को लॉक कर देता है ताकि एना बाहर ही फंसी रहे। एना को भी एहसास हो जाता है कि उसने कार से उतरकर गलती कर दी, पर जल्द ही वो बच्चों की सीट से कार की विंडो तोड़ देती है और वापस से अंदर आ जाती है। एना बहुत गुस्से में थी और वो सीट बेल्ट से डेविड का गला दबा देती है, पर उसके मरने से पहले वो उसे छोड़ देती है। जल्द ही डेविड को अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि उसकी वजह से एना ने विंडो तोड़ दिया था और खिड़की टूटने की वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर एना ने किसी तरह से टेप से विंडो को सील कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर आना बंद हो जाए। पर अब भी खतरा टला नहीं था क्योंकि टेप को चीरकर आसानी से जंगली जानवर अंदर आ सकते थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना डेविड का फोन चेक कर रही थी जिसमें एना के साथ उसकी बेटी की कई तस्वीरें पहले से मौजूद थी। मतलब एना को किडनैप करने की प्लानिंग डेविड काफी पहले से बना रहा था और जिसका मतलब साफ था कि एना उसकी पहली शिकार नहीं थी। एना उसके कार की तलाशी लेती है जहां उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडी मिलती है, यानी डेविड ने इन सभी लड़कियों को किडनैप करके जान से मार दिया था क्योंकि असल में मासूम सा दिखने वाला डेविड एक सीरियल किलर था। वो कहते हैं ना कि अक्सर जैसा सब कुछ दिखता है वैसा होता नहीं। एना उससे पूछती है कि तुमने अब तक कितने लड़कियों का कत्ल किया है? डेविड जवाब देता है मुझे याद नहीं, पर वो अपने पहले मर्डर की कहानी उसे सुनाता है। वो बताता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की को मारने का प्लान बनाया था। उसने हाथ में एक अंगूठी पहनी और कार के पीछे एक बच्चों की सीट रख दी ताकि सब उसे एक पारिवारिक आदमी और जिम्मेदार पिता समझे जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। डेविड काफी चालाक था, उसे औरतों की साइकोलॉजी का पहले से पता था। जिसके बाद डेविड ने राह चलती एक लड़की को लिफ्ट दिया और उसे अपने कार में बिठा लिया। डेविड कहता है थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक था, वो लड़की मुझसे फ्रेंड थी, पर धीरे धीरे उसे मेरी बातों से डर का एहसास होने लगा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की पर मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार दिया। वो मेरा पहला मर्डर था, पर उसके बाद आज तक मैंने कितने कत्ल किए मुझे याद नहीं, पर ज्यादातर मैंने ऐसी लड़कियों का शिकार किया जो अकेली हो, जिसको पूछने वाला कोई ना हो। डेविड की बातों से एना काफी डर रही थी। तब वो डेविड का मुंह टेप से बंद कर देती है। अब तक इन दोनों को यहाँ 2 दिन हो चुके थे। एना तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगी। ये दोनों सो ही रहे थे कि तभी इनके कार के ऊपर कोई हमला कर देता है। दोनों को लगा कि ये कोई जानवर है, पर जब वो चीज कांच का गिलास तोड़ने लगी तब इन्होंने देखा कि वो चीज इंसान की तरह पर पूरी तरह से इंसान नहीं थी और इससे
पहले कि वो चीज कार के अंदर आता, एना कार का हॉर्न बजाने लगती है और वो चीज वहाँ से चली जाती है। ये चीज बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेविड ने अपने सपनों में देखा था और डेविड इन सब के लिए एना पे ब्लेम करता है, पर एना उसको कहती है कि नहीं, वो तुम्हारी खून की गंध से यहाँ आया था। एना डेविड को बताती है कि ये चीज कोई जानवर नहीं बल्कि एक आत्मा थी और यहाँ के लोगों का मानना है कि वो आत्मा सिर्फ बुरे लोगों को अपना शिकार बनाती है। मारने से पहले वो उनके सपनों में आकर उनको डराती है और अंत में अपने शिकार को अपने साथ ले जाती है। डेविड एना की बात से काफी डर जाता है क्योंकि डेविड ने उस चीज को अपने सपने में देखा था। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों को काफी ठंड लग रही थी क्योंकि कार की बैटरी अब खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से हीटर नहीं चल रहा था। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि दोनों साथ चिपक कर अपने शरीर की गर्मी से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। हालत काफी बदतर हो चुकी थी। इन दोनों को लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं, इसलिए दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताने लगते हैं कि बचपन में उसकी माँ उसके साथ बहुत जुल्म किया करती थी, जिसकी वजह से एक दिन उसने अपनी माँ को जान से मार दिया। अपनी माँ को मारने के बाद डेविड को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई और तभी से उसने काफी सारे लड़कियों को जान से मारा। पर डेविड कहता है कि असल में मैं लड़कियों से डरता हूँ। एना भी अपनी दिल की बात डेविड को बताती है कि जब वो छोटी थी उसके पिता उसके साथ बहुत गलत सलूक करते थे, पर एक दिन तंग आकर उसने अपनी मॉम को सारी बातें बता दी और उसके पिता को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि अब डेविड के मन में उसके लिए दया आ गई है, पर डेविड तो सिर्फ एना को बहका रहा था। मौका पाकर बातों ही बातों में डेविड ने अपना हाथ भी खोल लिया था और इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, अचानक से डेविड ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो एना का गला दबाकर उसको जान से मारने लगा। तभी वो भयानक चीज वापस से वहां पहुंच जाती है। वो आत्मा बाहर से कार का दरवाजा खोलती है। वो डेविड को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। डेविड एना को पकड़ लेता है और एना अपनी जैकेट उतार देती है और वो आत्मा डेविड को वहां से लेकर चली जाती है। जिसके बाद एना जल्दी से कार का दरवाजा बंद करके छिप जाती है। बाहर काफी ठंड थी और अब तो एना के पास अपनी जैकेट भी नहीं थी, पर थोड़ी ही देर में तूफान रुक जाती है और एक बर्फ हटाने वाली ट्रक वहां आकर रुकती है। ड्राइवर नीचे आता है तो उसे वहां डेविड की शरीर के लोथड़े बिखरे पड़े मिलते हैं और कार की डिक्की में उसे वहां एना मिल जाती है। एना की हालत काफी खराब थी पर वो जिंदा थी और ये कहानी नेक्स्ट चैप्टर के लिए सस्पेंस छोड़कर यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।